देवों के देव त्रिलोकनाथ भगवान महादेव हे कैलाशपति, आज हम आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस दिव्य संदेश को सुन रहा है, सबसे पहले जो इस वीडियो को एक सच्चे मन से लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके घर से आज के बाद कभी भी दरिद्रता का नामो निशान मिटा देना। हे प्रभु, उसके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य, सम्मान और प्रेम की ऐसी बरसात कर देना जो 7 जन्मों तक उसकी आत्मा को समृद्ध करती रहे। हे भोलेनाथ, उसका चेहरा कभी उदास ना हो, उसका मन कभी दुखी ना हो और उसके घर की दहलीज पर कभी भी कष्ट की परछाई तक ना आए। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज आपके आशीर्वाद से हर भक्त की कुंडली में चमत्कारिक रूप से एक बड़ा परिवर्तन घटित हो रहा है। आज जब सूर्य की किरणें आकाश से गिर रही हैं तो वह सिर्फ प्रकाश नहीं बल्कि सौभाग्य, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि की ऊर्जा लेकर आ रही है। आज के दिन की शुरुआत ही एक अदृश्य संकेत के साथ हो रही है, जिसे केवल वो लोग समझ पाएंगे जो सच्चे मन से महादेव को मानते हैं, जिन्होंने रात के अंधेरे में भी शिव का नाम लिया है, जिनके ललाट पर भस्म लगी हो या ना लगी हो, लेकिन जिनका दिल भोलेनाथ के चरणों में समर्पित है। आज का दिन उन्हीं के लिए एक वरदान लेकर आया है। आज अगर आपको कहीं से अचानक कोई पुरानी प्रेमिका या प्रेमी की याद आई या आपको कोई सपना ऐसा दिखे जिसमें कोई पुरानी बात दोबारा जीवंत हो जाए, तो समझ जाए कि आपकी कुंडली में प्रेम का योग दोबारा प्रबल हो गया है। आज के दिन महादेव खुद आपके रिश्तों की उलझनों को सुलझाने के लिए तैयार बैठे हैं। वह आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं, मेरे सच्चे भक्त, अगर तूने मुझ पर भरोसा रखा है तो मैं तुझसे कभी भी वादा नहीं तोड़ूंगा। प्रेम में जो गलतफहमियां हुई थी, आज उनमें से एक एक करके पर्दा उठेगा और आपके सामने सच्चाई खुद चलकर आएगी। आज का दिन उस शुभ समय की शुरुआत है जब आपके जीवन से वे सारे लोग निकल जाएंगे जो आपके साथ दिखावे का रिश्ता रख रहे थे, जिनका प्रेम, जिनकी मित्रता और जिनकी हंसी सिर्फ एक नकाब थी। आज आपके जीवन में सिर्फ सच्चे लोग जुड़ेंगे, वे लोग जो आपके दुख में साथ खड़े रहेंगे और आपकी कामयाबी में सबसे पहले ताली बजाएंगे। भोलेनाथ आज कह रहे हैं, अब तेरी परीक्षा पूरी हुई मेरे बच्चे, अब तुझे सिर्फ मेरा प्रसाद मिलेगा। और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तब ना तो भाग्य रुकता है, न पैसा, न प्रेम, न सफलता, सब कुछ एक साथ मिलता है। आज का दिन वैसा ही दिन है जब जीवन की गाड़ी नई दिशा की ओर मुड़ने वाली है। अब आपकी कुंडली में वह चमत्कारिक योग बन चुके हैं जिनके बनने की प्रतीक्षा सालों से हो रही थी। आपके ग्रह इतने शुभ स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं कि अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, लव लाइफ हो या स्वास्थ्य, हर जगह अब आपके जीवन में सिर्फ हरे रंग की बत्ती जलने वाली है। आज आपके हाथों से जो भी काम शुरू होगा उसमें 100 गुना बढ़ोतरी होगी। कोई पुराना काम जो अधूरा रह गया था वह अचानक से पूरा हो जाएगा। कोई पुराना मित्र अचानक से कॉल करेगा और बड़ी मदद का प्रस्ताव देगा। अगर आपने किसी से उधार दिया था और उसे भूल चुके थे तो वह व्यक्ति अचानक से सामने आएगा और कर्ज लौटा देगा। अगर किसी ने आपका अपमान किया था और आप मौन थे तो अब वही व्यक्ति आपके सामने झुका हुआ नजर आएगा और आपको सम्मान से देखेगा। आज आपको यह महसूस होगा कि अब आप अपने ही जीवन की नायिका बन चुके हैं, वह नायिका जिसकी शक्ति को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज शाम के समय विशेष रूप से ध्यान रखना, यदि आपको कोई संकेत मिले जैसे कोई अनजाना फोन कॉल, कोई सपना या किसी मंदिर में जाने का आह्वान, तो समझ जाए कि भगवान खुद आपको बुला रहे हैं। आज शाम 6:30 के बाद महादेव का आशीर्वाद कुछ ऐसे द्वार खोलने वाला है जो जीवन भर बंद थे। उन द्वारों के पीछे आपके जीवन की 7 सबसे बड़ी खुशखबरी छिपी है, जिनमें से एक आपको वह इंसान दिलाएगी जिसके लिए आपने सालों प्रार्थना की थी। दूसरी खुशखबरी, एक अदृश्य शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी जो आपकी बुद्धि, आत्मबल और निर्णय क्षमता को इतना प्रबल बना देगी कि आप खुद सोचेंगे, क्या यह मैं ही हूँ। तीसरी खुशखबरी, एक ऐसा सौभाग्यशाली संकेत मिलेगा जिससे आपको यह महसूस होगा कि अब आप किसी नई यात्रा की शुरुआत पर खड़े हैं और यह यात्रा आपको सिर्फ ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगी। चौथी खुशखबरी, आपकी जिंदगी में कोई बड़ा आर्थिक लाभ आने वाला है। वह पैसा जो कहीं अटका हुआ था या जो आपकी किस्मत से छूट गया था वो अब लौटने वाला है। पांचवी खुशखबरी, कोई बड़ा सपना जो अधूरा था वो अब पूरा होने के बेहद करीब है। हो सकता है कि कोई ऑफर, कोई मीटिंग या कोई बड़ा विचार आज के दिन ही सामने आए। छठी खुशखबरी, कोई ऐसा इंसान जो आपको कभी समझ नहीं पाया था अब वही आपकी तारीफ करेगा और आपके विचारों को अपनाएगा। और सातवीं सबसे बड़ी खुशखबरी, अब महादेव और शनिदेव एक साथ आपकी कुंडली में ऐसा योग बना चुके हैं जिसके कारण अब आपके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियां, काली नजर, शत्रु, बाधाएं और रुकावटें समाप्त होने वाली हैं। आज आपके जीवन की चाबी किसी देवता के हाथ में नहीं बल्कि खुद आपके हाथ में आने वाली है।
हे शनिदेव, हे माता लक्ष्मी, आपसे हम यही विनती करते हैं कि आज जिन जिन भक्तों ने इस वीडियो को सबसे पहले एक सच्चे मन से लाइक किया, सब्सक्राइब किया और जय भोलेनाथ कमेंट में लिखा, उनकी राशि में वो अद्भुत परिवर्तन कर देना जिससे उनके भाग्य का दरवाजा खुल जाए। उनके जीवन में कोई भी ऐसा ग्रह ना रहे जो उन्हें दुखी करे। हर ग्रह, हर नक्षत्र आज से इनके लिए शुभ बन जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक सच्चा निवेदन है। अगर आप महादेव के भक्त हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके सिर से कभी ना जाए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। यही नहीं, इसे अपने परिवार, मित्रों और सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें, क्योंकि आज सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए खुशियों का द्वार खुल चुका है। जो सच्चे शिव भक्त हैं, वह कभी भोलेनाथ का अपमान नहीं करते, उनका मजाक नहीं उड़ाते। इसलिए अगर आप इस संदेश को आदरपूर्वक देख रहे हैं, तो कृपया इसे दिल से स्वीकार करें और नीचे एक कमेंट जरूर लिखें। हर हर महादेव, आज मेरी किस्मत चमकने वाली है। देखिए दोस्तों, अब समय आ गया है जब आप खुद अपनी आंखों से यह अनुभव करेंगे कि सालों की मेहनत, तपस्या और चुप्पी अब रंग लाने वाली है। जब कोई इंसान बहुत सह चुका होता है, बहुत हार चुका होता है और फिर अचानक उसकी किस्मत करवट लेती है, तो वह केवल चमत्कार नहीं होता, वह महादेव की योजना होती है। और आज वही योजना आपके लिए शुरू हो चुकी है। जीवन में अब तक जो अधूरा था वह अब पूरा होने चला है, जो रुक गया था वह अब बहने वाला है और जो छिन गया था वह अब लौट कर आने वाला है, और इस बार पहले से कहीं अधिक। मित्रों, आज का दिन आपके लिए केवल तारीफ का बदलाव नहीं है, यह एक आकाशीय इशारा है कि अब समय आ चुका है कि आप अपने भाग्य को अपनी आंखों से बनता हुआ देखें। जीवन में कोई भी बदलाव अकेले नहीं आता, वह अपने साथ कई नए रास्ते, कई नए संकेत और कई नई जिम्मेदारियां भी लाता है। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज अगर आपको किसी पुराने रिश्ते की याद आए, कोई पुराना सपना अचानक से सामने आ जाए या किसी पुराने दोस्त से अचानक संपर्क हो जाए, तो ये केवल संयोग नहीं है, यह आपके जीवन में शुरू हो रहे उस परिवर्तन का संकेत है जिसमें पुराने अधूरे कार्य अब पूरे होने जा रहे हैं। जो कभी छूट गया था, जो अधूरा रह गया था, अब वह पूरे सामर्थ्य से लौट रहा है, और इस बार वह केवल वापस नहीं आएगा बल्कि आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाकर आएगा। साथियों, अब आप उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां जीवन की हर स्थिति आपको कुछ सिखाने वाली है। और जब भगवान सिखाना शुरू करते हैं, तो वह सबसे पहले इंसान के भीतर झांकते हैं। अब समय आ गया है जब आपको खुद से संवाद करना शुरू करना होगा। क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या मैं वह कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था? क्या मैं अपने जीवन को सच में उस ओर ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है? अगर इन सवालों के जवाब आपने सच्चे मन से ढूंढ लिए, तो समझिए कि आपने महादेव की कृपा को पहचान लिया है। क्योंकि भगवान की कृपा वहीं टिकती है जहाँ आत्मा में ईमानदारी और संकल्प होता है। जो व्यक्ति खुद से नहीं भागता, वह संसार में कभी हारता नहीं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों की जो आज आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आज से आपकी कुंडली में वह शक्ति सक्रिय हो चुकी है जो आपको हर कठिन परिस्थिति से निकालने के लिए पर्याप्त है। आज आपके मन में जो विचार उठेंगे वो केवल सोच नहीं होंगे, वो ऊर्जा होंगे। हर बार जब आप कुछ सोचेंगे, वो विचार आपकी नियति को आकार देंगे। इसलिए आज से हर सोच को पवित्र कीजिए, नकारात्मकता से दूरी बनाए और सबसे जरूरी बात, अपने मन को साफ रखिए। महादेव कहते हैं, मैं उनके पास नहीं जाता जो सिर्फ दिखावे से पूजा करते हैं, मैं उनके पास जाता हूं जो सच्चे मन से मुझे अपने भीतर महसूस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा स्थायी हो जाए, तो अपने भीतर उस सत्य को जगा लीजिए जो अब तक आपने छिपा रखा था। जो आप वास्तव में हैं, उसी रूप में ईश्वर को समर्पित हो जाए। मित्रों, आज एक नई यात्रा शुरू हो चुकी है। ये यात्रा आपको उस मुकाम तक ले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों? आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल
देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं कि जीवन जगाए।